नमस्कार आप सबको। आज ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, प्लस पेरेंट्स अगर इसको सुनेंगे तो शायद उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट लिखी है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अबैकस लर्निंग स्टूडेंट। तो बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल के टाइम पे पेरेंट्स अबैकस बहुत सिखा रहे हैं बच्चों को। वैदिक हो गया या जूनियर लर्निंग हो गया या उसके स्टेप टू स्टेप जो उसके लेवल्स होते हैं वो सब। और मेरे ख्याल से काफ़ी दूर दूर भी भेजते हैं, सैटरडे संडे भी भेजते हैं, जो कि शायद बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट। बच्चों की फ़ास्ट कैलकुलेशंस के लिए ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस इसका ज़्यादातर बेनिफिट आपको रेगुलर उसमें तो मिलता ही मिलता है, साथ में बच्चों के ना ओलंपियाड टेस्ट में अबैकस की वजह से बच्चों का ना जो क्विक कैलकुलेशंस होती है वो हो जाती है और बच्चों का माइंड भी उस हिसाब से प्रोसेस करने लग जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि ये अबैकस का कुछ नेगेटिव पॉइंट है। अबैकस अपनी जगह है, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो इसके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये शायद मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जो मैं शेयर कर रही हूँ। शायद बहुत लोगों को बात समझ भी आ जाए और बहुतों को ना भी आए, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात, अबैकस आप जब भी करा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा, जहाँ तक है इंस्टीट्यूट या कोई कोचिंग सेंटर जो भी अबैकस करा रहा है वो मे बी 6+ या कहीं कहीं पर 5+ बच्चों को ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली शायद वो 6+ लेते हैं, जहाँ पे शायद बच्चा प्लस माइनस थोड़ा बहुत सीख जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पर ये सिखाया जाता है, आप एक बार ध्यान दीजिए कि आप अगर उन्हें क्विक कैलकुलेशन कराने भेज रहे हैं, सिखा रहे हैं उनको, और बच्चा बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ग्रैब कर रहा है और कर रहा है, तो आप खुश तो होते हैं कि चलो अच्छी बात है, हमारा बच्चा जल्दी जल्दी कर रहा है, कैलकुलेशन सीख गया, प्लस सीख गया, माइनस सीख गया, टेबल सीख गया, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ सीख रहा है धीरे धीरे। बट साथ साथ बेस स्ट्रॉन्ग करना मत भूलिएगा। मान लीजिए मैंने अगर एक क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि 32 + 45, तो बच्चा अबैकस से जल्दी से उसके रूल्स या उसके फॉर्मूलाज को फॉलो करके 1 सेकंड में आंसर दे देगा और डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे। और एक जो नॉर्मल बच्चा है वो या तो इसको हॉरिजॉन्टली करेगा या फिर कॉलम मेथड से करेगा, या फिर उसको ऐसे पता होगा कि हाँ वंस में क्या लिखना है, टेंस में क्या लिखना है, फिर आंसर क्या आएगा। बच्चों को ये वाला मेथड सिखाना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज़, ये वाला मेथड बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। आप सिखाइए कैसे भी, हॉरिजॉन्टल सिखाना है, वर्टिकल सिखाना है, कैसे भी सिखाइए, बट बच्चों का जो बेस, अगर आपको याद होगा अपने अपने टाइम पे भी कौन से टेबल्स थे जो आपने एक रूल और एक फॉर्मूले के मेथड से लर्न करना शुरू कर दिया था। शायद मेरे ख्याल से हमें आज तक भी हम 12 का टेबल याद रखते हैं। तो खैर मेरे टाइम पे तो हिंदी में चलते थे, 12 दूनी 12 तिया, अभी तक वो मतलब हमारे माउथ पे ऐसे पड़े हुए कि वो याद ही याद है, कि वो भूले नहीं हैं, कि रेगुलर में हम उसको प्रोनाउंस करते रहते हैं तो वो लर्निंग हैबिट बन जाती है, जो माइंड में स्टोर हो जाते हैं। अबैकस की अच्छी चीज़ है कि फॉर्मूलों से आप जल्दी से लर्निंग कर लेते हो, हर चीज़ सीख लेते हो। बट जब तक आपका कंटिन्यूटी प्रोसेस में रहती है एक चीज़, तब तक वो फ़ायदेमंद होता है। अगर आप थोड़ा सा भी आपने स्किप कर दी अपनी, मान लीजिए अपनी प्रैक्टिस थोड़ी देर बंद की है, मान लीजिए आप कुछ टाइम का गैप दे दिया है, मान लीजिए कि, तो बच्चा ना तो घर का रहता है ना घाट का रहता है, ये वाली कहानी हो जाती है। जो चीज़ सिखानी है ट्रेंड के हिसाब से ज़रूरी है, अबैकस सिखाना, वैदिक सिखाना, नो डाउट, लेकिन प्लीज़ बेस सिखाना मत भूलिए। अगर आप कहीं पर अबैकस सिखा रहे हैं तो प्लीज़ उन इंस्टीट्यूट वालों को बोलिए कि या तो आपका बेस चलाए साथ में, और अगर वो नहीं चला रहे हैं तो आप अपने बच्चे को बेस पहले बताइए, अबैकस की शॉर्ट फॉर्म अलग बाद में बताइए। आप खुद ही देख लीजिएगा, अगर आप बाई चांस आप बड़ी लंबी कैलकुलेशन दे रहे हैं अपने बच्चे के लिए, अगर आप मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं या प्लस दे रहे हैं या माइनस दे रहे हैं, तो आप एक कॉमन सेंस लगा के देखिएगा कि बच्चा शॉर्ट मेथड को सबसे पहले फॉलो करेगा। लेकिन अभी तक आप कितना भी कह लीजिए कि न्यू पॉलिसी आई है या ये आई है, लॉजिकल थिंकिंग चल रही है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई लॉजिकल थिंकिंग एकदम से बच्चे के माइंड में नहीं डाल सकते।
ये जितना बेस हुआ है वहीं से ही अबैकस उठ करके आया है या वैदिक उठ के आया है, जिनका बेस सॉलिड रहा है। आप सब कुछ कराइए प्लीज़, मगर साथ में बेस बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। मान लीजिए आप कोई माइनस करना सिखाते हैं, बच्चा आराम से इस प्रोसेस में सीखता है कि हमें कैरी का करना है, हमें बोरो का करना है, प्लस हो या हमें बोरो करना है या कैरी का लगाना है, कुछ भी सब चीज़ें प्रोसेस के हिसाब से चलती है। सब कुछ हम प्लेसेस के हिसाब से बताते हैं, कहाँ पे क्या आता है क्या नहीं। ये थोड़ा टाइम का बेस होता है। कोई कोई बच्चा है जो बहुत एडवांस होता है, जो दोनों तरह से अबैकस को भी और उसको भी जल्दी से ग्रैब कर लेता है, दोनों को साथ में लेके चल देता है। लेकिन मोस्टली पेरेंट्स, ये गलती मेरे से भी हुई थी, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसका फीडबैक सिर्फ इतना देखा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि मेरा बच्चा शॉर्टकट ही अप्लाई कर रहा है। मैं उससे बार बार कह रही हूँ आप इस बेस को फॉलो करो, ऐसे मुझे करके दिखाओ। वो कहता है मम्मा मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं आंसर दे तो रहा हूँ आपको। एग्जाम्स में वो आपसे ऐसे पूछ रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे पूछ रहे हैं, वो करके दिखाओ, वर्टिकली लिखो, हॉरिजॉन्टली लिखो। ये सब जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक्स मेरे बच्चे के लिए ओलंपियाड कर रहे हैं तो इतना यूज़फुल हो रहा है कि वो 1 सेकंड भी नहीं लगा रहा आंसर देने में, वहाँ मुझे बेनिफिट भी हो रहा है। लेकिन जहाँ मुझे एग्ज़ाम में बच्चे को प्रॉपर मेथड से करके दिखाना है, वहाँ पे वो उसके लिए सुटेबल है ही नहीं। उसको वो वाला मेथड इतना प्रेफर हो गया, वो इतना यूज टू हो चुका है कि वो दूसरे पे जाना ही नहीं चाह रहा, वो अपना कंफर्ट जोन देख रहा है। मेरी ये वीडियो बेसिकली आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि आप सिखाइए कुछ भी, लेकिन बेस पे ज़रूर 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 नज़र डालिए। ट्यूशन टीचर है या बैकस टीचर है या कुछ भी है, बच्चों को बेस आना ज़रूरी है। पहले ये मेथड होना बताना ज़रूरी है, फिर इसका शॉर्ट जो भी पढ़ रहा है, जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो, अगर एक शीट आपकी शॉर्ट मेथड से वो कर रहा है तो दूसरी शीट आपकी इससे भी हो, साथ साथ दोनों को लेके चलिए। अदरवाइज़ मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि बच्चे के पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चा कर लेगा, नो डाउट। मगर पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि एक प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के पास इतना समय निकल पा रहा है कि बस में भी बच्चा आ रहा है, जा रहा है, और वो इतनी क्लासेस सैटरडे संडे ले रहा है, दे रहा है, और हम पैसे भी लगा रहे हैं। आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, सब कुछ कराइए, लेकिन बेस सिखाना ज़रूरी है। बेस को मत भूलिएगा। जहाँ मुझे दिक्कत आई है वहाँ आपको नहीं आनी चाहिए। ये स्पेशली उन्हीं पेरेंट्स के लिए थी कि प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अबैकस लर्निंग स्टूडेंट जो भी है उसको अगर मल्टीप्लाई सिखाया जा रहा है, मान लीजिए आप खुश हो जाते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना आ गया है जी, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आ गया है जी, ठीक है, सब रूल्स है, बिल्कुल 100% है। इन सब का अपना अपना एक मेथड होता है, अपना एक रूल्स होता है फर्स्ट को डिजिट को, बट एक कॉमन चीज़ बच्चा कभी नहीं भूलता, ये कभी नहीं भूलता है, ये लाइफ में उसके हमेशा काम आता है। आप आई होप सो शायद मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे होगे कि बेस ज़रूर सिखाइए। शॉर्टकट तो आपको वैदिक वैदिक इन सब में मिल जाएगा। बच्चे की जब कमांड बनती है ना इन चीज़ों में, तो ये तो अपने आप फिर ट्रिक्स को अपने आप खोजने लगता है कि शॉर्टकट्स क्या अप्लाई करना है, बट बेस सिखाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।